पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करें फ्रांस एंड इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। जी बिल्कुल, राफेल जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज़ करती है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीज़ है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहाँ पर फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो राफेल जेट जो है अपनी मैरीन की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, 5 सालों के अंदर अंदर जो फ्रांस है ये राफेल मैरीन जो है इंडियन नेवल को जी ट्रांसफर कर देगा। सुरते अवाम की तरफ और जानते हैं उनका शानदार सा रिएक्शन। सबसे पहले यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने। हाँ। अमेरिका के साथ वो डील करते हैं। हाँ। जर्मनी के साथ वो करते हैं, रशिया के साथ वो करते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? हाँ। अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है, फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी अच्छा। कभी कभी बड़ों पे भी लगी है। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो ये F-35 की बात जो कर रहे हैं। ट्रम्प ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87। मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं कभी भी खरीदेगा? नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं दिया उनको। क्योंकि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें। क्या है आपकी नेवी के पास? क्या है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है, उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। अच्छा। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा कहता हूँ है। उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेयर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर के। सेकंड दे दीजिएगा, चलो ले लो 2 सेकंड। अब आपने गिनते जाना है। हाँ। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डोमिनेटेड कंट्री है इस्लाम की। एक इसराइल ने हमें वक्त डाला हुआ है। एक इसराइल ने वक्त हमें डाला हुआ है और ये रियलिटी है। हाँ। हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। हाँ। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री हाँ, है। agree। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं नहीं है। एनी सिंगल। हम क्या है यार, हम मीडिया। एक हिंदू कंट्री का पार्टनर अमेरिका, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर इसराइल आपके है, उस हिंदू सऊदी कंट्री का अरेबिया वाले- पार्टनर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने पैसे की बात की ना, आपने पैसे की बात की है ना, इंडिया से 10,000 गुना ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास पैसा होगा जितना वो उम्रा और हज के पैसों से कमा रहे हैं। हाँ। कितनी को मदद आपके मुसलमानों की उसने कर दी। नहीं की। और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये छोटी सी शर्त लगा के कह लें, एक और हिंदू मुल्क होता, इंडिया ना इमदाद भेजता, मुझे पकड़ लेता। उसके बुरे हालात आने नहीं देने थे इंडिया ने। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी है यार। हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो क्या। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो या अमेरिका के हिंदू, भाई भारत सबके लिए बोलता है। अब हम वो बोलता है सबके छोड़े लिए यार, सबके लिए। वो तो उसकी इंसानियत वाली वो अलग बात है, वो उसकी डील्स हैं जो भी हैं, वो मामला अलग है, मैं उस पर जाता नहीं। हम अब आजकल मालूम है क्या हम बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन हम शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा नहीं, आप बगैरत हो। उसकी वजह यार देखिए ना, मेरी बात सुने, आपका एटमी पावर क्या कोई नाचने बनाने के लिए है, यहाँ कुछ उसका करना है, उसको क्या किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है? आप जी हमारे वो बहुत दूर है, किसी और का अड्डा ले लो, नज़दीक कंट्रीज नहीं है उनकी, ले लो। वो आप डिफेंस की बात करें ना, इंडिया डिफेंस कर रहा है, इंडिया के आप किसी बॉर्डर पे आ जाओ, कबूतर भेज के देख लो, भाई वो नहीं रिस्क लेते। एग्रेसिव है। तो
हम इधर देख लें, इधर आपको कसम उठा लें कि ये जो भाई जा रहे हैं पीछे से ये कौन है, पता ही नहीं आपको। सिक्योरिटी इश्यूज देख लें हमारे यहाँ, हमारे यहाँ दर्द तो ये है, असल मसला ये सुकून है, अल्लाह की कसम है, लेकिन एज अ मुस्लिम है कि हम यार चलो कम से कम एज मुस्लिम जी रहे हैं। और बाकी क्या है यार, आटा नहीं है घर पे, वो क्या उस आटे को आपने चाटना है कि यार मैं इधर घूम रहा हूँ, बर्गर खाने आ गया हूँ, पीछे मेरे माँ बाप यार भूखे मर रहे हैं, मैंने किस चीज़ को डिफेंस करना है यार। मैं अगर चले फ़र्ज कर लें हम भी डील करके राफेल ले आते हैं, हम ये कुछ 10-12 ग्रेनेड ले आते हैं, क्या करने के हैं यार। उनका कंपटीशन भी देखो, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इजराइल ने गज़ा पे हमला किया हुआ, जंग लगी हुई है, कितने देर बाद जाके जंग हुई है, कितने मुसलमान सर सब छोड़े, इजराइल को कहीं पैगाम पहुंचा देंगे मेरा। कनाडा में हिंदू है ना, उनके 2 हिंदुओं मार के देख लें, इंडिया ने अगर काम ना लगा दिया फिर क्या, इतना सा इजराइल टिकने नहीं देना उसने। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम ज़ाया हो चुके हैं। जिस तरह से खामोश है, बात तो ठीक है कि अगर इंडिया के हिंदुओं के ऊपर कोई कंट्री इस तरह अटैक करे तो फिर आप इंडिया का देखें किस तरह से रिटेलिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं जी। हाँ, जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। आपने वो राफेल की बात की, आपने नेवी की, मार्कोस की बात की, तो ये सारा एक डिफेंस का सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इफ़ पाकिस्तान और चाइना का आपस में है तो वो जो इंडियन ओशन की सराउंडिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। और जो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन साइड है, यूएसए जिसे, वो चाहती है कोई अलॉय। पहले पाकिस्तान अलॉय होता था अफगान वॉर में, फिर जब वो पीछे रशिया था, सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, हाँ। उसमें कौन अलॉय था? पाकिस्तान अलॉय था। तो उस टाइम लैंड की वॉर थी। नाउ सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो नाउ जो भी है ना, वो चाहता है हर कंट्री, जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि जो भी इन ओशन ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। अब सीरिया में हुतीज का मामला चल रहा है, हाँ। वो अटैक करते हैं, हाँ। तो वो अटैक करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। वो चाहते हैं कि जो उनका एरिया है वो उनके कंट्रोल में हो, वो उधर से पैसे लें जो ट्रेडिंग शिप्स जाती हैं थ्रू उनके रूट से, दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। तो उनकी जो सिनेरियो है वो बोलेंगे हमला करेंगे, लोग डर जाएंगे, इधर से जो है ना शिप्स नहीं गुजरेंगी, हमें पैसा मिलेगा। उसमें अमेरिका घुस गया। अमेरिका क्या काम था कि वो हुतीज़ को सराउंड करे, उनको डिप्रेस करे, हाँ। यही कि वो अपना ट्रेड रूट मिडिल ईस्ट की तरफ खोल रहे थे, क्योंकि जो यूएसए में जितने भी बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं ना, वो किनके हैं? क्राउन्स ऑफ मिडिल ईस्ट के। अच्छा। अगर जो क्राउन्स ऑफ मिडिल ईस्ट है ना, वो अपना पैसा यूएसए से निकाल देना, उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी कैपिटलिज्म, उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। अभी वो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। अभी चाइना उधर से टैक्स लगाता है, वो उधर से लगाते हैं, क्योंकि बीच में चाइना ने, मैं पढ़ी थी, अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया कि तुमने हम पे लगाया तो हमने तुम पे लगा दिया। हाँ। लेकिन सवाल ये, अपने हुतीज़ की बात की, देखिए हुतीज़ की कंप्लेन लेके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ईरान कहते हैं कि ये रेड सी में से हुतीज़ के अटैक को किस तरह खत्म किया जाए। ये वो हुतीज़ है जिन्होंने अक्सर बलोचिस्तान के मच्छरों को यरगमाल बनाते थे, कभी रशिया के तो कभी ईरान के, इनके अटैक्स जो है चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ काबिल कबूल है कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पर इंडियन नेवल की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और पिछले साल की बात करें तो बहुत दफ़ा इंडिया की जो नेवल फोर्सेस है पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है उन्होंने। मैं ये इंडियन नेवल का जो है ना वो नहीं समझता। इंडिया एक अलॉय है जो यूरोप के हाथों में है। पिछले 50 साल से पाकिस्तान अलॉय था, उसकी कैपिटलिज्म, उसका स्टॉक सारा बढ़ रहा था, वो हमें यूज़ किया गया। अब वो जो है ना उनको अब इंडिया से फायदा ले रहे हैं, अब सारा इंडिया से फायदा ले रहे हैं। और इंडिया उनकी
गोद में जाके बैठ गया है सुकून से। लेकिन इंडिया तो कह रहे मेरी पॉलिसी फ्री है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। और हमने देखा बड़ी दफा इंडिया ने यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, सबको शट अप कॉल दी है, ऑन मीडिया दी है। आप रशिया यूक्रेन में बड़ी दफा इंडिया ने शट अप कॉल दी है। आप पीछे चले जाएं हाँ। तो भुट्टो भी जाता था ना यूएन में, हाँ। तो वो उनकी सारी करारदादें फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देता था। जिया के दौर में भी यही होता था। अच्छा। कि वो सारी चीजें दिखाने के लिए होता है ना, वो अलग होता है और करने के लिए अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा, और अच्छा। यही सीन है। ठीक है। वो जो है इंडियन गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है इंडिया में कि हम जो है ना वी आर सम बिग थिंग, कि हम जो है ना यूरोपियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यूएसए मतलब यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है उनकी जो वो दूसरा होता है वो हम पे अब रिलाय कर रहा है, हम चाइना को कंट्रोल करेंगे, चाइना हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सारी चीज़ें एवी हैं। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट से उठा है। हाँ। वो अपने लोगों से उठा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नेपाल पे बॉर्डर बनाना चाह रहा है, इंडिया उसको रोकना चाह रहा है, वो बनाएगा फिर भी। इंडिया तो बांग्लादेश में भी चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना जो है वो अपना जो है एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी थिंकिंग ये है कि जिस तरह चाइना अपनी जो है मैरीन फोर्सेस को, अपनी नेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसी हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी करना पड़ा है। क्योंकि अगर चाइना जो है स्ट्रॉन्ग होता गया समुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, तो कल को चाइना उनके लिए दर्द सर ना बन जाए। इसलिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी देखे, रशिया की टेक्नोलॉजी देखे, तो ये दो कंट्रीज है जो कि एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं या मैरीन की चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है दुनिया में। तो अब अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो जाहिर है इंडिया तो एक सेफ साइड पे आ गया ना अगले 5 सालों में। इंडिया सेफ साइड पे लाया जा रहा है, क्योंकि अगर लाया जा रहा है क्योंकि अगर उसके नेवल कंट्रोल्स, उसके पोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं होगा, हाउ विल ही फोर्स नेपाल के तुम उनके साथ डील ना करो। बांग्लादेश को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम उसके साथ डील ना करो। अगला बंदा आपको 100 दे रहा है, आप 10 पे तो राजी नहीं होंगे ना, तो आप 100 पे ही राजी होंगे। तो उनको चाइना 100 दे रहा है और वो 90 जो है ना फ्रांस से लेके अपना 10 मिला के नेपाल को 100 दे रहे हैं। ये सारा स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है और मतलब कुछ भी नहीं है। इंडिया अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा तो इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली जो कंट्रीज है उनके नंबर्स में इजाफा होगा और वो ये समझे कि हम एक सेफ रूट और सीए कर रहा हूँ। जबरदस्त सीए। अब मतलब इतनी कंपनीज है, सबके अकाउंटेंट इधर ही मार्केट से बनने हैं। एक्चुअली इधर सारा हब है ना, तो बेसिक जो सारी अकेडमीज हैं तो वो इधर ही है, तो सारी इस वजह से अभी जो इधर लड़के मोस्टली घूम रहे हैं तो वो भी इसी से रिलेटेड। अच्छा, सीए के स्टूडेंट हमें ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और फ्रांस के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैम अगर एक्चुअली हम मतलब कि देखना शुरू करें तो अभी इंडिया की जो इकॉनमी है तो वो अभी 5th नंबर पे है और फ्रांस की जो इकॉनमी है तो ऑलमोस्ट 3rd या 4th नंबर पे है। तो अभी जो दोनों का वो जो रुझान है तो वो मोस्टली इकॉनमी की तरफ है। अब बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हमें इस चीज़ का ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कि जो पहले LOC पे जैसे अटैक्स होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो वो इंडिया ने थोड़ा सा टेक बैक कर लिया। अभी वो मतलब कि इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे आ गई। सीज़फायर हो गया ना, अब LOC पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन अभी भी होता है। अच्छा, होता है, गोलियां चलती हैं उधर और इधर। हाँ, चलती हैं, उधर भी चलती हैं, इधर से भी चलती हैं। हाँ। और उसमें होता ये है कि अभी इंडिया ने इस वजह से भी पीछे थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। उसकी रीज़न ये है कि वो अभी इकॉनमी की तरफ ज़्यादा करें। ओबियसली जब आप जंग के हालात में आ जाते हैं तो आपका सरमाया या ऐसे उधर लगते हैं। सही हो गया। तो मतलब इंडिया जंग करने के मूड में नहीं है। हाँ, नहीं है। और शायद पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि हम लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स और इन सारी चीज़ों की तरफ आए। तो स्टार्टअप की तरफ है, ठीक हो गया। तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए, इंडिया की एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है 36 के करीब। ये भी इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी डेवलपमेंट रही। लेकिन आज जो खबर हमने जो है इंटरनेशनल मीडिया पर पढ़ी वो ये थी कि मोदी और फ्रांस के मैक्रोन के बीच एक डील साइन हो गई है कि 26 जो है मैरीन राफेल जेट जो है इंडिया ख़रीदेगा और ये जो डील है 63,000 करोड़ की हुई और 5 सालों के अंदर अंदर जो है ये राफेल फ्रांस इंडिया को जी सप्लाई कर देगा, जो कि उनकी नेवल फोर्स को बड़ी स्ट्रेंथन करेगी। तो क्या वजह आपको लगती है, क्या डर है इंडिया के बीच जो कि पहले एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया, अब नेवल को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं? एक्चुअली इसकी सबसे जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि हर
जैसे जनरेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल करें। फिजा कंट्रोल होगी तो बॉर्डर सेव हो गए ना। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि अभी क्योंकि जो चीज़ें हैं तो वो आपकी इकॉनमी से रिलेटेड है, सारी आपकी जो ट्रेड्स होती है, कंटेनर शिप जाते हैं सारी, वो सी के जरिए जाते हैं। ठीक है। तो अभी आज के दौर में जो समुद्रों को कंट्रोल कर रहा है तो वही ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका क्या बड़ी बात है, जिसका समुंदर पे राज है उसका दुनिया पर राज इकोनॉमी है। पे कंट्रोल है। ठीक है। अब अगर अमेरिका की एग्जांपल लें तो उनके पास मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट्स हैं और ठीक उन्होंने है। मुख्तलिफ जगह सेलेक्ट की हुई है। मतलब सही कि है। अमेरिका में स्टेट ऑफ मलाइका एक आती है चाइना के पास, ठीक है। तो उधर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे चाइना की वजह से। मतलब कि उधर एक कम्युनिटी थी जिसकी वजह से बहुत ही वो छोटा ट्रैक था, जिसकी वजह से उधर बहुत ज़्यादा क्लैश होते थे। फिर चाइना ने सी पैक का किया कि हम लोग जितना टाइम हम लोग को उस साइड से ट्रैवल करते लगता है हम इस साइड से जाएंगे जो ठीक है। पाकिस्तान से सी पैक जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका ने अब अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर उधर डाल दिया। ठीक अब है। उधर जाके वियतनाम और चाइना की जंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके एक एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में, जब वो ईरान और ये मिडिल ईस्ट का एरिया देखता है तो उसको एक मतलब कि जैसे सपोर्टिव मिल जाती है ना कि मतलब कि कुछ भी अगर ये पूरी दुनिया में होता है तो वो हमारे एयरक्राफ्ट उधर मौजूद हैं तो हम उधर से अटैक कर सकते हैं। सेम लाइक दैट इंडिया वांट्स टू कंकर द इकोनॉमी। सो उन्होंने इतने एयरक्राफ्ट जो जेट्स उन्होंने मंगवाए हैं वो सिंपली इसलिए हैं कि इंडिया के पास एक दो एयरक्राफ्ट होंगे भी, अगर मतलब कि मेरी वो नॉलेज में नहीं, लेकिन 36 एयरक्राफ्ट है, ये मैरीन जेट्स है, राफेल Aircraft- मैरीन, समुंदर के लिए, समुंदर को फाइट करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई अटैक होता है, इंडिया के शिपमेंट को कोई अटैक करता है या इंडिया की टेरिटरी पे अटैक्स होते हैं तो उसके लिए वो जी अपनी नेवल एयरफोर्स डिफरेंट है, नेवल डिफरेंट है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जेट्स भी पाए जाते हैं और मुख्तलिफ बड़े उसमें आर्मी भी रखी जाती है और उसमें 2-3 महीने का उसका सामान भी रखा जाता है। ठीक है। तो अभी जो इंडिया ने मतलब कि वो उन्होंने इंपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है, वो बेसिकली इसी के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैरीन को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी मैरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ओवरऑल आप मतलब कि जितना आपका पोर्शन है समुद्र का इंटरनेशनल या जो भी आपकी उसमें आता है हदूद में, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लें तो ओवरऑल आप इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो जो आपकी पायरेट्स होते हैं, मतलब कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हुतीज़ और रेड सी की बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जहाज़ों पे अटैक होते हैं, सामान लूट लिए जाते हैं, पूरे जो क्रू मेंबर होते हैं उनको यरगमाल बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों की बात करें तो ये चैलेंजेस इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ने वाले हैं।